भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। हमारी खास सीरीज हम आपके लिए लेकर आए जिसमें हर रोज हम बिहार की सियासत, वहां के नेताओं के बयान, वहां पर किस तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उसकी जानकारी आपसे साझा करते हैं, आपको बताते हैं। बड़ी खबर आई है, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने फाइनली अब लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट का मतलब क्या है वो समझिए। कितने नए वोटर्स जुड़े, कितने वोटर्स को हटाया गया, कौन कौन से वोटर्स ऐसे थे जिनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ठीक नहीं था, बहुत सारी रेटिफिकेशन, बहुत सारे वोटर्स जिनका देहांत हो चुका है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको हटाया गया है। बहुत सारे लोग जो बिहार के रहने वाले थे वो अलग अलग ज़िलों, अलग अलग प्रदेशों में स्थानांतरित हो चुके हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। उन तमाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा गए हैं। मैं डेटा अगर आपको बताऊं तो बिहार में अब कुल वोटर्स की जो संख्या है वो 7,42,00,000 हो गई है। फाइनल लिस्ट में करीब 69,29,000 नाम कटे हैं। 21,53,000 नए नाम जोड़े गए, यानी जो 21 लाख नए वोटर इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको वोट करते दिखाई देंगे। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिफॉर्म का, उसे लेकर अब थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर आ रही है। डेटा अगर मैं आपको बताऊं, एसआईआर से पहले यानी इस वोट कैलकुलेशन से पहले 2025 में बिहार में कुल 7,89,00,000 वोटर्स थे और उनमें जो पहला ड्राफ्ट जारी किया गया था उसमें करीब जो कटने वाले वोटों की संख्या है वो घटकर 7,79,000 से 7,24,00,000 हो गए। इनमें करीब 65 लाख से ज़्यादा नाम कटे हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार बवाल कर रहा था कि जो 65 लाख वोट कटे हैं वो उनके कोड वोटर्स हैं, यानी एससी, एसटी और जो मुस्लिम वोटर्स हैं, चाहे वो मिथिलांचल की बात करें, सीमांचल की बात करें, सेंट्रल बिहार की बात करें, दरभंगा, पडरौना, पूर्णिया, ये वाले जो इलाके हैं, मधेपुरा का जो इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे कोड वोटर्स जो आरजेडी के थे, इसे लेकर बहुत नाराज़गी थी। लेकिन अब जो डेटा है उसमें थोड़ी क्लैरिटी होगी। पटना को लेकर थोड़ा आश्चर्यजनक डेटा आया है। पटना में अब जो वोटर्स हैं वो बढ़कर 1,63,000 हो गए हैं। पटना में पहले ये आंकड़ा कम था, करीब 45 लाख वोटर्स बढ़े हैं। मैं दरभंगा की बात करूं जो कि आरजेडी का कोर इलाका कहा जाता है, वहां करीब 80,947 वोटर्स की संख्या बढ़ी है। नवादा एक जिला है बिहार का जहां 30 लाख से ज़्यादा वोटर्स जुड़े हैं नए। मुजफ्फरपुर में करीब 88,000 नए वोटर्स जोड़े गए हैं। खगड़िया में कुल वोटर्स की संख्या जो बढ़ी है वो करीब 25,900 के आसपास है। यानी इस इंटेंसिव रिफॉर्म में, कैलकुलेशन में बहुत सारे ज़िलों में नए वोटर्स आए हैं। वो नए वोटर्स कौन से? यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के जो रेंज के बच्चे हैं, जो वोटर्स हैं उनका आंकड़ा बढ़ा है। इसके अलावा शेखपुरा एक इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो टर्न अराउंड रहता है मुस्लिम वोटर्स का बहुत हैवी है। वहाँ पर करीब माइनस होने वाले वोटर्स की संख्या मैं बता रहा हूँ, ये वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, वहाँ पर 18,000 वोटर कम हो गए हैं। इसी बात को लेकर आरजेडी लगातार सरकार का विरोध कर रही थी। सारण जिले में करीब 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स कम हुए हैं। मधेपुरा में वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई है, नए वोटर्स बढ़कर करीब 25,000 से ज़्यादा हो गए हैं। नालंदा एक इलाका है जहां पर नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, वहां वोटर्स संख्या करीब 56,000 बढ़ी है। 56,423 नए वोटर्स वहाँ की वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। बेगूसराय बहुत पॉलिटिकली बहुत एक्टिव इलाका है, बहुत सारे दिग्गज वहाँ से चुनाव मैदान में रहते हैं, वहाँ पर करीब 1,15,000 वोटर्स घट गए हैं। ये कोर वोटर्स का इलाका है जहां पर एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स बहुत आयत में पाए जाते हैं। अगला जिला जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बक्सर है। बक्सर में करीब 68,000 वोट काउंट्स कम हुए। अब ये देखने वाली बात होगी कि 68,000 वोट काउंट किस इलाके में कम हुए। जैसे बक्सर जो पूर्वी इलाका है वहाँ पर राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और कायस जैसे जातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स, एससी, एसटी, ओबीसी ज़्यादा हैं। तो किस इलाके के वोटर्स कटे हैं वो देखने वाली बात होगी। दैट विल स्टडी इन फर्दर स्टोरीज। किशनगंज एक जिला है जहाँ पर करीब 26,288 नए वोटर्स जुड़े हैं और जहानाबाद का इलाका है जहां पर करीब 24,352 वोटर्स जुड़े हैं।
तो बहुत दिलचस्प डेटा है। बहुत सारे वोटर्स कट गए हैं, करीब 69 लाख वोटर्स नई लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देंगे। ये एसआईआर का पहला वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है एसआईआर के विरोध में। 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन वहां का दौरा कर सकते हैं। 22 नवंबर आखिरी तारीख है, उससे पहले सारे वोट कराने हैं, सारी वोटिंग करानी है, सरकार को शपथ ग्रहण करना है। तो ये बहुत जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी हो रही हैं क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। लेकिन एक चीज़ और, अगर वोटर लिस्ट में आप अपना नाम चेक करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं, मैं फटाफट बताता हूँ। सबसे पहले आपको voter.eci.gov.in पर लॉगिन करना होगा, अपना ज़िला सेलेक्ट करें, उसके बाद अपनी विधानसभा का नाम, भाषा सेलेक्ट करें, अंग्रेज़ी या हिंदी, फिर रोल टाइप वाले ऑप्शन में आपको एसआईआर 2025 लिखना है। इसके बाद आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम लॉगिन करते हैं तो कैप्चा हमें फिल करना ही पड़ता है। आपकी विधानसभा की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा जिसमें आप बूथ का नाम दिया, जिस बूथ पर आप हमेशा वोट करते हैं, उस बूथ का नाम डालेंगे। मैनुअली भी तो आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नाम वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप अपने प्रखंड और अपने जो सेक्टर्स हैं उनके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल में आप वोट देते आ रहे हैं अब तक, या किसी विद्यालय में, अमूमन गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं हम वहाँ वोट करने जाते हैं, तो उन विद्यालयों के नाम से भी आप अपना जो वोटर का डिटेल है वो आप ढूंढ सकते हैं। और सबसे पहले ये भी सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि जो वोट काउंट्स कट गए हैं वो किस बिना पर कटे। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम जो डेटा था, जो इन्फॉर्मेशन थी, अपने जो उनका जो प्रोसेस था उससे वाकिफ़ कराया तमाम राजनीतिक पार्टियों को। और विपक्ष लगातार सवाल यही कर रहा है। और अब देखिए कि एसआईआर का जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिफॉर्म हो रहा था वो अब फाइनली जारी हो चुका है। पहली लिस्ट, वोटर लिस्ट आ गई है। देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले वक्त में किस तरह से बिहार के वोटर्स वोट करते हैं और राजनीतिक दल जिस तरह का आरोप लगाते रहे हैं उसके बाद रिजल्ट बिहार का कैसा आता है। वोट शेयरिंग और शीट शेयरिंग की बात लगातार हम करते रहे, लेकिन अब वो घड़ी नज़दीक आ गई जब बिहार चुनाव में जाने वाला है। सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नई सरकार 22 नवंबर से पहले शपथ ग्रहण करने वाली है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारी खास सीरीज बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार को फॉलो करने के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम। इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।